How you all doing? हम पहुंच चुके हैं इस समय साइगोन स्क्वायर वेब। हमारे पीछे है टाइम स्क्वायर बिल्डिंग। ये है भाई आपका नमस्ते इंडिया। ये एकदम बोईवियन स्ट्रीट पे है। आलू पराठा, ये चटनी और ये भाई का चिकन शाशिश, चीज नान और ये हमारा कढ़ाई पनीर। अच्छा, आप कहाँ से हो वैसे स्ट्रीट का? चंडीगढ़, पंजाबी की दां पाई। ये है वियतनाम का फाइनेंशियल कैपिटल हो ची मिन सिटी, जिसको एक समय में साइगोन के नाम से जाना जाता था। और अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस शहर में पिछले 3 हफ्ते से कंप्लीटली फ्री में रह रहा था, तो शायद आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। लेकिन आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे मैं हो ची मिन सिटी में तकरीबन 3 हफ्ते कंप्लीटली फ्री रहा, जहां पर मेरे को ना रहने का पैसा देना पड़ता था। और साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं क्यों यहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ। हो ची मिन सिटी से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर बसा है एक छोटा सा शहर कंथर सिटी, जहाँ पर मैं तकरीबन 3 सालों से रह रहा था। पिछले कुछ समय से यहाँ पर लॉकडाउन चलने लगा, और जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो मैंने प्लान किया यार काफ़ी समय से तो मतलब कि घर में बंद पड़े रहे, तो क्यों ना एक रोड ट्रिप हो जाए। अब चूंकि जो हमारा काम था वो भी ऑनलाइन चल रहा था, और खासकर रह नहीं गया था कुछ ज़्यादा। हफ्ते में कभी 2 दिन क्लासेस वगैरह होती थी ऑनलाइन। एक तो आप कहीं भी हो सकते हो, और दूसरा सबसे बड़ी बात, अगर आप सिर्फ 2 दिन काम कर रहे हो तो ऐसा कोई इनकम हो नहीं पाती थी। और साथ साथ जो अपार्टमेंट का रेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मैंने सोचा कि अपार्टमेंट को बाय बाय बोलते हैं और हम चलते हैं एक रोड ट्रिप पे। तो हमने क्या किया, अपना बैग वगैरह पैक किया, अपने जो अपार्टमेंट ओनर हैं उनसे बात की कि अगर वापस आया तो ठीक है, नहीं तो आप हमारा सामान जो है हमारे दोस्तों को दे देना अगर कोई आएगा तो। इनसे ये बात होते हुए हम अपना सामान यहाँ पर छोड़ते हैं, और मेजर जो सामान है हमारे पास, हमारे सर्टिफिकेट्स वगैरह और जो भी हमारा मेजर तामझाम था, जितना भी, हम उसको उठाते हैं और अपने बाइक पे लादते हैं और चलते हैं यहाँ से हो ची मिन सिटी। वो 2019 के बाद ऐसे कैड़े वाली ट्रिप हमने कभी लगाई ही नहीं। दोबारा से शुरुआत हो रही है, मजा आ रहा है भाई। पहले दिन जब हम हो ची मिन सिटी पहुंचे तो हमने एक होटल बुक किया, जिसका तकरीबन हमें 200-250 या ऐसे कुछ 200 के आसपास हमें पर डे के हिसाब से पड़ रहा था, जिसमें सिर्फ हमारा रहना था। इसमें कोई भी ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूडेड नहीं था। 200,000 वियतनामीज डोंग, यानी कहने का मतलब है तकरीबन 650-700 रुपये के आसपास। ये हुआ है, हम चार्जिंग वगैरह के लिए लगा रहे थे, अपना सारा कुछ लगा दिया। और ये टॉयलेट है, नाइस एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, काफ़ी कुछ अच्छा है। बेड कंफर्टेबल थे, और ये मेरे को आप बिलीव नहीं करोगे, ये मेरे को चीपेस्ट पड़ा। चीपेस्ट यानी 240,000 वियतनामीज डोंग का तकरीबन 750 रुपये का होटल पड़ा। तो वही मैं सोच रहा था यार क्या करूं कि कितने दिन रुकना है। तो मैंने दोबारा होम स्टे वालों से बात की, उन लोगों ने बोला भैया अब आ जाइए। तो फिलहाल हम जा रहे हैं उधर। तो जब इतना हो गया तो मैंने कहा यार कि कुछ एक अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं जो फाइंड करनी चाहिए, जहाँ पर हम अपने पैसे को सेव कर सकें। अच्छा, कभी भी लंबा ट्रैवल करने के लिए, जैसा हमने पिछले भी एपिसोड्स में काफ़ी बार बताया होगा कि 3 मेजर खर्चे आते हैं हमारे, जिसमें से एक आपका खाना हो जाता है, दूसरा आपका रहना हो जाता है, तीसरा हमारा जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब ट्रांसपोर्ट के लिए तो हमारे पास अपनी पर्सनल बाइक थी, तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं थी, हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो है काफ़ी कम हो गया। खाना, मैं वेजिटेरियन खाना खाता हूँ और इतना मेरे को फैंसी खाने का भी शौक़ नहीं है, तो ये खाने का भी खर्चा मेरा कुछ ज़्यादा नहीं आता है। तीसरा जो हमारा मेजर खर्चा था वो रहने का था, जिसका तकरीबन मैं अपने होटल का एक रात का तकरीबन 200 दे रहा था। और चूँकि अभी हमारा जो है वियतनाम में टेट हॉलीडेज़ फरवरी वगैरह में, एंड ऑफ जनवरी फरवरी वगैरह में स्टार्ट होते हैं, तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुए थे।
और जो हमारा था वो काफ़ी रिमोट एरियाज़ वगैरह में घूमने का था, तो हमने कहा इससे बेहतर है कि हम हो ची मिन्ह में ही रुक जाते हैं कुछ समय और यहाँ से अपनी जो है आगे की जर्नी प्लान करेंगे। अब हो ची मिन्ह में हमने काफ़ी सारे चीज़ें सोच के रखी हुई थी, आर्म रेसलिंग वगैरह, जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनको वहाँ पर जाने के लिए, और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं उनका रिव्यूज़ वगैरह बनाने के लिए। तो हमें धीरे धीरे करते कराते हमें यहाँ पर तकरीबन 3 हफ्ते हो गए। और ये जो 3 हफ्ते मैं जो यहाँ पर रह रहा था हो ची मिन्ह में, वो भी कम्प्लीटली फ्री था। थोड़ी रिसर्च की और कुछ लोगों से बात की और हम दूसरे दिन पहुँच गए एक हॉस्टल में। अब यहाँ पर जो है हमें वॉलंटियर वर्क बड़े आराम से मिल गया। अगर आप सोच रहे होगे कि मैं कैसे हो ची मिन्ह में तकरीबन 3 हफ्ते से रह रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो जी नहीं, वॉलंटियर करके हम अपना काम चला लेते हैं। और यहाँ पर हमें मिलता क्या था, एक बंक बेड, साथ में बाकी फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे हो गई, आपका किचन हो गया। खैर किचन में मैं ज़्यादा कुछ रखता नहीं था, फ्रिज में थोड़ा अपना सामान वगैरह रख लिया, जैसे दूध वगैरह है। इसके अलावा पार्किंग आपको फ्री मिल जाती है, इसके अलावा आपको वाईफाई फ्री मिल जाता है, इसके अलावा आपको पर्सनल बंक बेड मिलता है, इसके अलावा आपको कोई साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा शेयर्ड बाथरूम होता है, इसके अलावा शेयर्ड लॉन्ड्री होती है। तो अगर आपको कपड़े वगैरह धोने हैं, ये सब काम करना है, तो बड़े आसानी से ये सारे काम आपके जो हैं भाई साहब फ्री में हो जाते हैं। और अगर आपको कोई ट्रैवल पार्टनर भी चाहिए, मतलब कि अगल बगल घूमने के लिए, तो काफ़ी सारे लोकल्स होते हैं जो कि आपको कभी ना कभी फ्री होते हैं, आप उनके साथ टाइम पास कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर भिंडी मैडम के साथ आर्म रेसलिंग कर रहे थे। आंखों में एकदम नींद भरी पड़ी हुई है और मेरे को विश्वास नहीं करोगे, आज हो ची मिन्ह में मेरे को 20 दिन हो गए ना। 7 तारीख को आया था, 6 तारीख को चले थे, 7 तारीख को, हाँ 6 तारीख को चले थे। 21 दिन हो गए भाई। आज हमारा आखिरी दिन है और कल से हमारी रवानगी चालू है। वॉलंटियर में करना क्या होता था, जैसा आप लोग शायद मेरे बारे में जानते होगे, नहीं जानते होगे, मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ वियतनाम के अंदर, और काफ़ी समय से इंग्लिश टीचिंग कर रहा हूँ। साइड नोट, जिन लोगों को भी इंग्लिश टीचिंग के बारे में जानना है उनके लिए हमने काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, और आने वाले समय में और भी डिटेल्स जो है मैं आपके साथ साझा करूँगा। उसके लिए आप या तो हमें कमेंट्स में बताएं क्या क्या आपको जानकारी चाहिए, नहीं तो हम अपने हिसाब से जो अपने समय में एक आने वाले समय में वीडियोस और भी लेके आएंगे, लाइव क्लासरूम सेशंस वगैरह भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए। खैर, यहाँ पर हम पहुँचे दूसरे दिन, और जो है हमने यहाँ के हॉस्टल वालों से बात की और यहाँ पे वॉलंटियर वर्क करने लगे। अब आप जान के भी काफ़ी आश्चर्य होंगे कि जो वॉलंटियर का काम भी था मेरा, वो मतलब कि 1 हफ्ते रहने के लिए मेरे को सिर्फ 4 घंटे हफ्ते का काम करना पड़ता था। वो भी 4 घंटे एग्जैक्टली नहीं, कभी 3 घंटे, 3 से 4 घंटे का था, ठीक है। और उसमें हमारा तकरीबन 2 क्लासेस हमारी हो जाती थी। तो अगर हम किसी दिन ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो उनको बोल देते कि भाई इस दिन तो हम बिज़ी हैं, तो आप हमें अगले दिन का दे दीजिए। अच्छा, करना हमें क्या होता था, तो 1 घंटा हमें बच्चों के साथ बातचीत करनी होती थी। और चूंकि हम इस हॉस्टल में रह रहे थे, ये कोएड हॉस्टल था, यहाँ पे लड़के लड़कियाँ सारे रह रहे थे, और ख़ासकर ये इंग्लिश हॉस्टल था। तो एक है प्रेफरेंस वगैरह भी मिल जाता है, आप सबसे घुल मिल लेते हैं, और काफ़ी जो लोकल हैं आपको हेल्प हो जाती है। अगर आपको कहीं घूमने जाना है, जैसे हम गए थे वॉर म्यूज़ियम गए थे, तो हमारे साथ विंडी थी, रोज़ थी, और भी लोग थे हमारे साथ, और भी इधर उधर घूमने का वगैरह का काम वगैरह हो जाता था। इसके साथ साथ हमें और भी फॉरेनर्स वगैरह से, अलग अलग देशों से आए हुए, अलग अलग जगह वियतनाम के अलग अलग शहरों में रह रहे फॉरेनर से भी मुलाकात हो जाती है, और उनके लाइफ के बारे में जानने को भी काफ़ी कुछ मिल जाता है। और हाँ, साथ साथ हम अपने फ्री टाइम में यहाँ पर आर्म रेसलिंग वगैरह करते थे, कभी रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज़ वगैरह बना लेते थे, कभी उधर घूमने चले जाते थे। तो ऐसे करते कराते हमने यहाँ पर अपने 3 हफ्ते कम्प्लीटली फ्री में इस हॉस्टल में गुजार दिए। तो अगर आप वियतनाम में आते हैं तो ये वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी जो है आप लोगों में से सबके लिए ओपन है, जो लोग भी खासा अंग्रेज़ी भाषा में परिपक्व हैं, अंग्रेज़ी भाषा में बातचीत वगैरह कर लेते हैं, तो आप आइए, ऐसे हॉस्टल्स को जो है आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और करना कैसे है उसका भी काफ़ी आसान सा तरीका है, शायद हमने बाकी अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है। आप जाइए फेसबुक ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, एक्सपैट्स इन हो ची मिन्ह सिटी। ये फेसबुक ग्रुप्स आप किसी भी सिटी वाइज
ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको हानोई में कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए तो एक्सपैट्स इन हानोई कर दीजिए, आपको वहाँ पर फेसबुक ग्रुप्स वगैरह मिल जाएंगे, और ख़ासकर इंग्लिश टीचिंग रिलेटेड। और अगर आपको जॉब भी चाहिए दोस्तों, तो खासकर इन फेसबुक ग्रुप्स पे आपको जॉब भी मिल जाएगी। अच्छा, आप लोगों में से डिटेल अगर कोई जानना चाहता है इंग्लिश टीचिंग के बारे में, प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आने वाले एपिसोड्स में और भी डिटेल में चर्चा करेंगे, अपने क्लासरूम के लाइव सेशंस वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और हाँ भाई, मस्ती में रहेंगे। अच्छा दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो और जानकारी भरा लगा हो। कोई इन्फॉर्मेशन मैं मिस आउट कर गया हूँ तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आने वाले एपिसोड में। फ़िलहाल के लिए मैं राज सिंह आप लोगों से इजाज़त मांगता हूँ। फिर मिलूँगा एक नए और शानदार से वीडियो में। तब तक दोस्त मेरे, आप एक काम करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और स्वस्थ रहो। हाँ भाई, ये तीसरा वाला बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।